शुरू कर दें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। फाइंड ऑल z फॉर विच z² plus 2z plus 2 is a real positive and explain geometrically what the solution means. आपको ज्योमेट्रिकली बताना है सोल्यूशन मीन क्या करता है। तो जब भी सोल्यूशन मीन क्या करता है उसको बताना होता है, तो हम डेफिनेटली अलजेब्राइक मेथड के पास भागते हैं। तो अलजेब्राइक मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, z को लिखना पड़ेगा x प्लस ओइटा वाई, उसमें रिप्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 ओइटा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2 ओइटा वाई प्लस 2। यस, यही है। हाँ सर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। क्या नहीं बात सर, है? नहीं ये तो सर, काफ़ी क्लियर बराबर है। ही है सर। बस सर अगर आ एक बार गई। तुम चेक करो, ओइटा वाई एक्स प्लस 1, ठीक है। यस सर। अब ये प्योरली रियल है, दिस इज प्योरली रियल। लेट्स से ओमेगा डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने इसको मान लिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको डब्ल्यू माना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला गया, इट्स ए रियल पॉजिटिव। रियल पॉजिटिव मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी और ये क्वांटिटी रियल होगी पूरी। तो रियल मतलब ये वाला 0। क्वांटिटी जीरो होगा। 0। यस मतलब बोल सर। सकते हैं 2 टाइम्स वाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। ये कब जीरो होगा, जब वाई जीरो हो जाए या एक्स का वैल्यू -1 हो जाए। बोल सकते हैं -1। -1। यस। मान लो वाई अगर जीरो है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो क्या ये पॉजिटिव क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक है बेटा। देखो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा, हर एक्स के लिए होगा। कैसे बोला मैंने इसका, पता है? इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमेशा अपवर्ड पैराबोला होगा अबव द एक्स एक्सिस। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी समझ यस सकते हो, सर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, हाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना। नेक्स्ट, तो सोल्यूशन क्या है यहाँ से, सर y0 x बिलोंग टू r। यस बेटा टेल मी। सर आपने ओमेगा इज इक्वल टू 2, एक बाजू रियल ले ली, एक बाजू इमेजिनरी। सर फिर क्या किया आपने? तो उसने बोला प्योरली रियल है, ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर। पहले तो इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा ना बेटा। तो इमेजिनरी पार्ट जीरो कर दिया हमने, तो इमेजिनरी पार्ट जब जीरो से इक्वेट किया तो दो कंडीशन आ गई, या तो y जीरो हो जाए या तो x माइनस 1 हो जाए। अब y अगर जीरो हो गया तो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, है ना। हाँ अब जब अगर x -1 हो जाए तो रियल पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा 1 - 2 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2। ये तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ये पॉजिटिव कब होगा, y का वैल्यू -1 से 1। -1 से 1 के बीच में। हाँ समझ आ गया आपको? सर अपना फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया, मतलब मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। पहले फर्स्ट तो ही यही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा, यही क्वेश्चन से बेटा शुरू करा है। ओके, सर ये अब नहीं, सर वो z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा फाइंड ई की पावर आई जेड वाला, वो नहीं किया। वो करना है, वो भी कर अच्छा लेंगे। चलो अभी तो ये लिख लिया तो उसको भी कर लेते हैं। इसको लिख लो आप, ठीक है ना। सर तो बस y इतना ही 0 करना है, था इसमें। x r है, तो बेटा ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ y0 x बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ये तो x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना हाँ हाँ यस। यस भाई। y हमेशा जीरो रहे और x की कोई भी वैल्यू डाल सकूँ तो y एक्स एक्सिस पे होगा ना हाँ हमेशा। सर। तो ये सोल्यूशन जो एक आया वो x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा सोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x का वैल्यू -1 और y का -1 से 1। ऐसा बोल सकता हूँ क्या? अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, x एक्सिस एक्सेप्ट ओरिजिन माइनस ओरिजिन, बताओ क्यों? पॉजिटिव होने की। रियल होना पॉजिटिव चाहिए, बोला उसने, जीरो नहीं। ठीक है ना। अच्छा। अब ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई की वैल्यू -1 से 1 और x -1। x -1 कहीं यहाँ होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। ये एक लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ हाँ सर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा जीरो हो जाएगा तो पॉजिटिव कैसे होगा। इसने बोला है जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव बोला है तो जीरो को लेके शुरू करते हैं, नॉन पॉजिटिव बोला है तो जीरो को लेके शुरू करते हैं, बट पॉजिटिव बोला है तो जीरो से बड़ा, नेगेटिव बोला है तो जीरो से छोटा।
ठीक है, तो दोनों लोकस लिख लिए बेटा. लोकस 1 इज नथिंग बट एक्स एक्सिस एक्सेप्ट ओरिजिन, एंड सेकंड लोकस इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन. अरे लोकस मतलब वो रेंज जैसा ही होता है ना. लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. फिर से बता रहा हूँ मैं. हाँ सर, मतलब ये लोकस रेंज मतलब जैसा ही होता है ना कि एक्स रेंज बिलोंग बेटा, टू ये मतलब होता रेंज है. मतलब होता है, रेंज की डेफिनेशन अलग है. रेंज मतलब ऑल दी पॉसिबल वैल्यूज एज आउटकम, ये आउटकम आ सकता है. ठीक है, चले. यस. अच्छा, कौन सा और क्वेश्चन बोल रहे थे आप लोग? बोल रहे थे ई रेस टू एटा जेड का मॉड वाला, ये क्वेश्चन ना, इसको भी ले लें. वो तो 1 आया. लेट आर इज ई की पावर आयोटा थीटा, तो फाइंड मॉड ऑफ ई रेस टू आयोटा जेड, है ना. तो कुछ करना नहीं आपको, ई की पावर आयोटा जेड लिख लो एक बार. वो क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा, है ना. या जेड को मैं और हाँ क्या लिख सकता हूँ, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा. बेटा अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू किया है, अभी तो फील ले रहे हैं, बहुत चैप्टर बाकी है अभी तो. ठीक है ना, तो हो जाएगा ई रेशियो बाय आयोटा आर. ठीक है, ये जेड लिखा हुआ है अभी तक सर हमने किसी क्या. में से डिस्टरबेंस आ रहा है. मोहम्मद बड़ा वाला. म्यूट कर लो बेटा सब अपने आप को. ठीक है ना, तो बेटा डब्ल्यू लिखा है हमने ई की पावर आयोटा जेड. अब हमें निकालना क्या, मॉड डब्ल्यू निकालना है. तो पहले डब्ल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना. ई की पावर आयोटा आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा. तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो आई जाएगा, थीटा. ई की पावर आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा. सही है ना, ई की पावर हाँ माइनस आर साइन थीटा इंटू ई की पावर आयोटा आर कॉस थीटा. सही है ना. यस. मॉड्यूलस क्या होगा, यही तो मॉड्यूलस होगा, ई की पावर माइनस आर साइन थीटा. क्योंकि हाँ बेटा सर, ये तो आर्ग्यूमेंट की आयोटा के पार्टिसिपेशन है साथ ना. है वो. कॉस सर ऑफ ये यस. स्टार्टिंग से बताओ, नहीं समझ में आ रहा. कॉस सर थीटा ये 1 ही आएगा ना, ये तो सीधा. क्यों बनाएगा. सर मैंने आयोटा फिर आर सिस थीटा, तो आर सिस थीटा एक एंगल होगा, तो कॉस. फिर से देखो, फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने डब्ल्यू ई की पावर आयोटा जेड. ठीक है, सर ये अज्यूम किया हमने. यही तो निकालना है बेटा, मॉड्यूलस हाँ, जिसका अच्छा, निकालना ओके है ओके. कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ तो लेना सर. पड़ेगा ना. आपको मॉड्यूलस निकालना था, मतलब आपको मॉड डब्ल्यू निकालना है. और जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो चीज़ों से हम डील कर रहे हैं, वो काफ़ी हाई लेवल है स्कूल के कंपैरिजन में. ठीक है ना, स्कूल का चुन्नू मुन्नू काम नहीं है. तो ऐसे मत सोचा करो कि यार हमको तो बहुत आसान आसान पढ़ने की आदत है. आसान मैं पढ़ा दूँ आपको, लेकिन फिर आसान पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या मतलब है ना. तो हम लोग अपने आप को खुश नहीं रखना चाहते, यस. हम वो पढ़ना चाहते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ओके. तो W आपका हो जाएगा ई की पावर आयोटा जेड. ओके, W हो जाएगा ई की पावर आयोटा जेड. तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिखता हूँ, जेड क्या है, जेड क्या है बेटा, आर कॉस थीटा आर ई की पावर आई थीटा. प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना. ओपन करना पड़ेगा अब इसको. हाँ यस. सर W अब हो इसको जाएगा, सीधा एंगल में नहीं ले सकते. क्या एंगल में क्या लगे, तो मतलब ऐसे होता है ना, ई की पावर आयोटा थीटा होता है आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा. वही तो लिखा है. नहीं तो सर ई की पावर आयोटा जेड को ऐसे नहीं ले सकते, आर कॉस जेड प्लस आई साइन ई जेड. की पावर आयोटा थीटा, थीटा को तुम बोल रहे हो ई की पावर आयोटा जेड लिखा है, तो लिख दूँ आर कॉस जेड हाँ वैसे आयोटा साइन ऑफ जेड. जेड. ऐसा सर लिख फिर दो. तो जेड तो मॉड्यूलस बेटा 1 यहाँ ही आ पे जाएगा. कॉम्प्लेक्स नंबर है, खुद में अच्छा हो. कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. ये हम्म, कोई एंगल नहीं है. ई की पावर आयोटा जेड ये खुद में कॉम्प्लेक्स नंबर है. यहाँ पे थीटा क्या है, एक रियल एंगल है. एंगल है. हाँ जब तक अगर ई की पावर आयोटा समथिंग ये एंगल आ जाता है तो आप लिख सकते हो बिल्कुल, है ना. मतलब कुछ भी रियल होता तो लिख सकते हैं. यस. वो एंगल को रिप्रेजेंट करता ना. ठीक है, चलो यस. अब ये क्या बन जाएगा, डब्ल्यू ई की पावर आयोटा जेड है, तो डब्ल्यू हो जाएगा ई की पावर आयोटा जेड को लिख दिया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आई आर कॉस थीटा माइनस ओइटा स्क्वायर आर साइन थीटा. यहाँ पे भी आर है. यस. ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर. डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइन ई पर आयोटा आर कॉस थीटा सर प्लस होगा. माइनस आर साइन थीटा, सॉरी प्लस आर साइन थीटा ना यहाँ पे. यस, नहीं सर, ऊपर हाँ सर. प्लस आएगा. एक सेकंड, ये प्लस है. सर ऊपर वो प्लस आई आएगा. स्क्वायर आर साइन समझ थीटा, गए समझ तो गए, ये नीचे प्लस है, माइनस. ये माइनस आ जाएगा नीचे, है ना. यस. तो ये मेरे पास क्या बन यस. जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा ई की पावर माइनस ऑफ आर साइन थीटा
नीचे माइनस क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आगम? सर वो वही बोल रहा है कि ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। हाँ लो ठीक है, ये आर कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है कुछ, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड है इसके साथ। अब ये आर कॉस थीटा क्या है? आर इज अ मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा इज अगेन अ मैग्नीट्यूड एंगल, इट्स अ क्वांटिटी। सो नाउ दिस कैन बी वर्किंग एज द आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया e की पावर माइनस आर साइन थीटा इंटू this r cos theta. कॉस ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ आर cos थीटा साइन ऑफ आर कॉस थीटा, cos थीटा। यस का 1 होगा। हाँ ठीक है, इजी। यस। सर ये लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया। बेटा इस फोटो को याद रखो, अभी के पर आयोटा थीटा होता है आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। हाँ जो सर। इधर होता है वो एग्जैक्टली कॉस के अंदर जाता है और साइन के एंगल के पास जाता है, हाँ ठीक है। ओके। देख लो सही है ना, चलें आगे। सर बस 1 मिनट लास्ट स्टेप लिख लेना। सिद्धार्थ म्यूट कर दो, आवाज आ रही। यस सर। चलिए अब थोड़े बहुत लोकस के जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनको ले लेते हैं एक एक करके, आपने टाइम देके Yes, उनको sir. सॉल्व करा है। सबसे हाँ, पहला सर, लोकस 9 है जीत गए। रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज 2, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई। उसका रियल पार्ट किससे बराबर होगा? x के बराबर होगा। यस x इज इक्वल टू 2, ये कौन सी लाइन हो जाएगी? पर पैरेलल टू y एक्सिस। बिल्कुल है ना, दिस इज द लाइन x इक्वल टू 2, तो ये रिक्वायर्ड लोकस है आपका, इज द रिक्वायर्ड लोकस। सर बस तो और क्या? सर पर रियल पार्ट ऑफ जेड तो सर उसका इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है ना कुछ भी। भाई क्वेश्चन जो पूछ रहा है अपन को उसका आंसर देना है, अपन अपनी स्टोरी क्यों करें उसके साथ? उसने बोला सर, रियल पर पार्ट इसमें z का 2 के बराबर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लोकस में? तो ये कलेक्शन ऑफ Line. ऐसे पॉइंट्स होगा, है ना। सर पर इतना ही करना। सर तो इसमें ग्राफ तूने क्या बनाने की किया जरूरत इतना है? लॉजिकली सारा? सोचो ना आप, मान लो एक पॉइंट है 2,1, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? 2 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा। मान लो एक पॉइंट अच्छा होगा 3,1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस ये क्या लिखा जाएगा? सॉरी सर ये 2, होगा 2 2, कैसे लिखूंगा? 3, कुछ और मान लो 2,3, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कैसे? 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये सारे कलेक्शन ऑफ ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स हु हैव रियल पार्ट 2 आ गया ना। हाँ सर समझ गया। अब लोकस क्लियर है क्या है ना। यस यस। चलो नेक्स्ट में ले लेते सर हैं तो इसमें लिखना क्या था? x इज इक्वल टू 2 लाइन की इक्वेशन बस। यस बिल्कुल। नेक्स्ट, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसमें जो लाइज इनसाइड द सर्कल लिखा। z आ जाएगा। अरे कुछ भी तुम सर्कल के साथ क्यों लिख रहे हो? सर्कल बनेगा तो लिखेंगे ना बेटा। सर हाँ z लिखा आ हुआ गया है, x x ये स्क्वायर तो प्लस line वाई है। स्क्वायर। अब देखो z इज x प्लस आयोटा y, रियल पार्ट ऑफ z क्या है? x है, हाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? y है। अच्छा अब मॉड x प्लस मॉड ऑफ y लेस देन 2 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको कैसे बनाते स्क्वायर। हैं देखो, कैसे देखो, हाँ बिल्कुल, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। बेटा ये कौन सी लाइन होगी? ऐसी लाइन बनेगी। हाँ हाँ फिर याद है आपको, मैंने आपको बताया था x का मॉड x ट्रांसफॉर्मेशन, याद है? हाँ सर ये x का मॉड x ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या म्यूट बोलता है? कर दो। अब म्यूट कर दो जिसकी यहाँ से आवाज आ रही है। x का मॉड x ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है? इरेज द नेगेटिव पार्ट ऑफ x, टेक इट्स रिफ्लेक्शन। तो अब क्या कर्व बन जाएगा आपका? बहुत ध्यान से देखना बेटा, दिस वाज 2,0, दिस वाज 0,2, अब जो बन जाएगा वो ये बनेगा, दिस इज यस हाँ मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। कहाँ से पास हो रहा है? 2,0 माइनस 2,0 अच्छा 0,2। नेक्स्ट हाँ इसके सर। बाद क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम कर्व में? वाई y का मॉड y ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें क्या होगा? इरेज द नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ y, y। टेक इट्स रिफ्लेक्शन, इरेज अच्छा तो W बनेगा। सर पर नेगेटिव इसमें पार्ट ऑफ वाई y। का नेगेटिव पार्ट का है। बेटा ये नेगेटिव पार्ट ही तो है यार, हाँ अच्छा पूरी लाइन बनेगी। टेक इट्स रिफ्लेक्शन। इधर क्या था? ये पार्ट इरेज करा हमने, इरेज नेगेटिव पार्ट ऑफ x, टेक इट्स रिफ्लेक्शन। हाँ W अब वो ये वाला पार्ट ट्रेस करके या कराएंगे। सर ये फंक्शन में भी कराया था शायद।
भूल गया। फंक्शन में ही तो पढ़ाया था बेटा ये आपको। कराया था, वो स्क्वायर बना था। ठीक है, तो ये मैं क्या बोलता हूँ, ये पार्ट ये था, उसका रिफ्लेक्शन किया जाएगा 0,2 0,-2 2,0 -2,0 सही है। सर अब लेस देन 2 का मतलब क्या पता है? लेस देन 2 ओरिजिन डाल के देखो सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो ये हाँ स्क्वायर का इनसाइड का पार्ट आ गया। सर सर माइनस सर ये लाइन भी डब्ल्यू लेनी है। जैसा नहीं बनेगा? क्या बेटा? नहीं नहीं बनेगा डब्ल्यू जैसा। क्या 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 बोल रहे हो, बताओ क्या? सर ये ऊपर साइड आएगा ना इसका रिफ्लेक्शन, मैं ऐसा बोल रहा हूँ वाई का। अरे ये नेगेटिव पार्ट इरेज करा, ये वाला पार्ट हट गया, इसको फिर गायब उसको कर दिया, इधर इसका ले। रिफ्लेक्शन तो नीचे ही आएगा। इरेज द नेगेटिव पार्ट एंड टेक इट्स रिफ्लेक्शन। ओके सर, मैंने डब्ल्यू बनाया। एक्स और माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन 0 वाला नहीं आएगा? बेटा क्योंकि देखो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, देखो ऐसा क्यों हुआ, इरेज द नेगेटिव पार्ट इसने ऐसा इसलिए बोला कि भाई जो y का मॉड y हम जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर 2, लेट्स से 3 एक पॉइंट है तो 2, -3 भी वो एक पॉइंट होगा कर्व के ऊपर। सर -2 -3 वाला मतलब दोनों नेगेटिव भी एक वाला आएगा ना? आएगा। -x - y इज लेस देन 2 वो वाला केस। हाँ आ गया ना वो, -x -y लेस देन 2, सब तो वो ये वाला कर पार्ट दिया है। था। ये चारों लाइन की क्वेश्चन है बेटा, तुम एक बार इसको देखो। ये जो लाइन है ना, अगर आपको ऐसे बनाना नहीं आता तो ये 4 लाइन बनती है, x हाँ प्लस सर वो तो सर वो बना ही x थी। माइनस वाई -x प्लस वाई -x माइनस वाई इक्वल टू 2। चारों लाइन बना लोगे, चारों लाइन का यही पार्ट आ जाएगा। सर वो नीचे आपने वो 2 लाइन बनाए और सीधे तो रिफ्लेक्शन ले लिया, इसीलिए वो समझ नहीं आया था। अभी यार ये तुमको याद होना चाहिए, फंक्शंस में बताया है, x का मॉड नहीं x सर वो ट्रांसफॉर्मेशन, सर fx दोनों का, लाइन का रिफ्लेक्शन ले लिया तो -x - y वाला भी आ गया केस। सब कुछ आ गया ना बेटा, सब कुछ आ गया। फिर तो तुम एलिमेंट्री एक एक पॉइंट लेके करो आप। जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मान लो 1,-1,1 है, तो इसी का बिल्कुल एक पॉइंट जो होगा वो -1,-1 भी होगा, एक पॉइंट होगा जो 1,1 भी होगा, एक पॉइंट होगा 1,-1 भी होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। सर अगर कभी भी डाउट है तो सर एक को 0 डाल देगा और दूसरा मॉड है तो 2 खुलेगा, तो वैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है यस भाई, ये तो क्लियर दिखा रहा है ना। देखो आप भले ऐसे सोचो, एक को 0 कर दो तो मॉड x 2 से छोटा, मतलब x का वैल्यू -2 से 2 में होना चाहिए, मॉड y 2 से छोटा, मतलब y का वैल्यू -2 से 2 होना चाहिए। भाई ये आपको आना चाहिए, दिस इज बीइंग टॉट इन फंक्शंस। इससे फिर तुम कॉम्प्लेक्स को मत रिलेट करो, ये बना लिया आपने, इसके बाद आपको आना चाहिए। यस सर। ठीक है, चलें आगे क्या? Yes. लेट्स टेक थर्ड। ये क्या है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सर्कल ये है। सर्कल। हाँ। यस मॉड ऑफ z इनसाइड द माइनस z सर्कल। नॉट इज इक्वल टू r अगर होता है तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, लेस देन मतलब इनसाइड, ग्रेटर देन मतलब आउटसाइड। आउटसाइड। ये कौन सा सर्कल बन रहा है? जिन बच्चों को अगर नहीं पता चल रहा है, आप एक्स वाई ले लो बेटा, ये हो जाएगा x - 2 प्लस y - 3 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 5। x - 2 का स्क्वायर, ये ओल्टा y है, ठीक है ना, प्लस y - 3 का स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 25। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,3 है, ठीक है, जिसका सेंटर 2,3 है और रेडियस कितना है 5 के बराबर है, समथिंग लाइक जैसे एक ऐसा सर्कल 5। बनेगा, ठीक है ना, हाँ सर। इसका रेडियस सर 5 के बराबर है। ओके, सर इस बार की टेस्ट में सर पेपर आप सेट कर रहे हो तो पूरा ही आएगा ना सर, रीअरेंजमेंट वगैरह, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही दिया है सब पूरा, आएगा, सब आएगा है ना बेटा। सर? यस, तो आपने सर एक एक्सरसाइज एक्सक्लूड किया। हाँ सर, उसमें लिखा था शायद एक्सेप्ट ड्रिल 13 के ड्रिल 14 शायद। 12। कर सकते हो, लेकिन हाँ आप सारा ही कर सकते हो, वो तो सर वहाँ पे ड्रिल उन्होंने 16 लास्ट तक टाइम आपने सिलेबस पढ़ा रखा दिया था है। ना। नहीं सिलेबस हमने एक्चुअली वही डाल दिया जो लास्ट टाइम उन्होंने वहाँ पे रखा था, अच्छा। ठीक है, तो लास्ट टाइम का जो हमने नहीं दी थी वो वाली टेस्ट। स्कूल एग्जाम, हाँ ठीक है। चलें क्या आगे मैं बेटा? थोड़ा डाउट भी है। यस, कल कल है डिस्कशन है ना आप लोग का क्लास? पीएनसी का पूरा, यस। पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना आप कल तक, यस हो जाएगा ना। ड्रिल 15 तक तो हो गया सर। ड्रिल बेटा 15 सिंगल 16 तक करेक्ट, नहीं। सिंगल सर करेक्ट सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज नहीं होगी सर, सिंगल करेक्ट नहीं होंगे क्या? सर मतलब थोड़ा चालू टाइम सिंगल कर कम है दिया। करेक्ट सर। एक एक्सरसाइज हो जाएगा।
कर लो ठीक है ना, कल रखेंगे डाउट क्लास, कल रख रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है भी है सिंगल करेक्ट। ओके। चलो आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन ले ले क्या। तो ये आउटसाइड द सर्कल आया। मॉड जेड इज के, अरे ये तो जबरदस्त लोकस है, कोई 12th का बच्चा भी नहीं बता पाएगा किसका लोकस है। फोर्थ वाला सर। हाँ, मॉड जेड इक्वल टू के। देखो डिफिकल्ट अगर लग रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इस पोर्शन को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। देखो सर आपने mod देख z के is कैसे equals to पहचान लिया? मैंने ही लिखा है। अब देखो मॉड z इज इक्वल टू के लिखा है यहाँ पे, है ना, तो मैं z को क्या लिख सकता हूँ, के ई की पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ देखो एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, वहां से सिंप्लीफाई करना काफी मुश्किल हो जाएगा। जेड स्क्वायर प्लस 1/z आ जाएगा, फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मान लो w लिखा, अच्छा ठीक है। जब भी फंक्शन, जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिखा है ना, तो डेफिनेटली रेसिप्रोकल के केसेस में ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से हमारा बहुत काम आसान हो जाएगा, ठीक है, ऐसा सोचना आप। अब देखो तो w को मैं क्या लिखता हूँ, के ई की पावर आयोटा थीटा प्लस 1/k ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, मैंने साइड थीटा हाँ ओपन कर लो, के कॉस ऑफ अच्छा थीटा प्लस ओइटा साइन थीटा प्लस 1/k कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखो किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत जा रही है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा k प्लस 1k। यस बेटा, सर आपने वो जेड को के ई रेज टू आई आयोटा थीटा ले लिया, फिर वो क्या किया, फिर क्या किया? तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/k ई की पावर आयोटा थीटा, ये हो जाएगा 1/k ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, है ना। हाँ सर। ये प्रेजेंट था ना, इसीलिए मैंने k ई की पावर आयोटा थीटा लिया, ताकि रेसी जो 1 अपॉन समथिंग है वो तो एक्सपोनेंशियल में माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अब देखो दूसरा क्या बन जाएगा, प्लस ओइटा टाइम्स k प्लस 1/k, सॉरी k माइनस 1/k, है ना, हाँ सर। साइन थीटा, यस इस w। अब हमें तो w लोकस w का बताना है। अब w मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है h प्लस ओइटा k, क्या है w कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, h x प्लस ओइटा, प्लस या एच मान प्लस लो आई टके। x प्लस ओइटा y मान लो, चलो आपको x प्लस ओइटा y अच्छा लगता है, आप x प्लस ओइटा y मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मुझे w का लोकस बताना है बेटा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, x कितना हो जाएगा, k प्लस 1/k टाइम्स कॉस थीटा, क्या मैं बोल सकता हूँ y क्या हो जाएगा, k माइनस 1/k साइन साइन थीटा, थीटा टाइम्स। हाँ यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x/k प्लस 1/k का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन k माइनस 1/k का होल स्क्वायर, 1 हाँ 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आप Yes. पहचान पा रहे हो, ये कुछ a लिखा हुआ है मान लो, ये कुछ b लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, अच्छा Ellipse. बिल्कुल लिख लो, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू लोकस इज इलिप्स। सर एलिप्स सर तो क्या करने इलिप्स से तो क्या किया जाए। सर यस 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 बेटा, सर मैंने तो मतलब वो उसका 1/z लिखा था तो पूरा सिंप्लीफाई किया, तो सर्कल की इक्वेशन लाने का कुछ भी ट्राई कर रहा था तो आ भी गई थी। हर एक में सर्कल मत लाने की कोशिश करो। नहीं सर, वो इक्वेशन तो एकदम सिंपल आई थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/k प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालो, ठीक है ना। ओके, नहीं आएगा सर्कल, नहीं आएगा। तो वो भी इनसाइड आउटसाइड द सर्कल आया था। नहीं नहीं, ये बन ही इलिप्स रहा है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके हम कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो कि सर मैं तो सर्कल लेके आ गया, आप इलिप्स लेके आ गए, कोई तीसरा आदमी कुछ और लेके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया होगा तो ही गड़बड़ होगा, वरना सर्कल नहीं आएगा ये, कितना भी हाथ पैर मार लिया। ये कहीं ना कहीं मैंने उसकी कैलकुलेशन रेंज में, ले ली थी, z/1/z अच्छा की रेंज होगी -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अच्छा सर तो कॉम्प्लेक्स में चलता है ये वाली रेंज। नहीं चलता, कॉम्प्लेक्स में नहीं क्यों चलता। सर, हाँ बेटा, क्यों नहीं चलता सर, आपने बोला। अरे रियल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स में तो ओइटा इंटू ओइटा ही -1 हो अरे जाता है।
का प्रोडक्ट हाँ कुछ भी हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कैसे बता सकते हैं। चले क्या आगे? सर एक Yes, डाउट sir. है आयोटा प्लस 1 बाय आयोटा। हाँ हाँ बताओ क्या बोल रहे हो ताहिर? सर, x प्लस आई वाई से हमने क्यों इक्वेट कर दिया लास्ट में? क्योंकि निकालना है ना एक्स और वाई किसका लोकस है, तो एक्स और वाई सर जो हमने लोकस एक बार तो ओमेगा ले लिया था ना कि के ई आई थीटा वाला। है। जेड लिया है, जेड जेड को के आई थीटा लिया है, ओमेगा डब्ल्यू को तो कुछ भी नहीं लिया, डब्ल्यू तो ढूंढना है। ओके W is a complex number which is x plus iota y and x and y are having a relationship of ellipse. यस सर। चलें आगे क्या? चलिए मजा आ रहा है, लेट्स फर्दर मूव ऑन। ये ले लो, मतलब अब ये क्या था, फाइंड z satisfying argument and this। देखो ये बता रहा है कि सर्कल के ऊपर है हाँ और हाँ पाई बाय 6 एंगल बना रहा है। लाइन है। यस सर्कल के ऊपर और पाई बाय 6 लाइन बना रहा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ सकते हैं। ये पॉइंट होगा ना बेटा, पॉइंट होगा ये तो एक। अच्छा हाँ पॉइंट होगा। पहले तो सर्कल कौन सा है, अच्छा ऐसा सर्कल है हाँ। जिसका सेंटर क्या है 0,2। देखो जिन जिन को थोड़ा सा जो फील हो रहा है, x प्लस ओइटा वाई माइनस 2 का मॉड लिखा है ना, तो ये बेटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 0,2 है जिसका रेडियस कितना है 2 है, ये रेडियस का स्क्वायर होता है भाई। सर्कल का इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर, एक सेकंड, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर एच कॉमा के इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमने ऐसे ही तो डेरिवेशन किया था ना, सर्कल के सेंटर से Yes. किसी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। अच्छा तो यहाँ तो लोकस y की 2 वैल्यू आ रही है। क्यों आएगी वो बेटा, ये सर्कल है, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ऐसा पॉइंट है जिसका आर्ग्यूमेंट पाई बाय 6 है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको z माइनस 0 ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। सर ये वाला पॉइंट कैसे लिया? हाँ ये वाला पॉइंट कैसे लिया? अरे बेटा कोई भी z एक ऐसा पॉइंट है सर्कल पे जो पाई बाय 6 एंगल बना रहा है, यही लिखा ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज पाई बाय 6 का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर मेक्स एन एंगल पाई बाय 6 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 30 डिग्री ये बना रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा 30 बनाएगा, 60 यहाँ 60 बनाएगा, यहाँ 90 बनाएगा, अच्छा वहाँ पे 30 यस है ना। अब ढूंढने के लिए तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ढूंढ रहे हैं, ये 2 ये 2 और क्या बोल सकते हैं बताओ, हाँ 4 हो गया हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा, तो x by sin 4 60 equal sin 60 equal to root 3 by 2 ये 2 कितना root आ 3 2 रूट 3 हाँ। और ये कितना आ जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, 2 ये निकालो 2 2 2 आ आएगा। अच्छा ये अगर 2 आ गया तो क्या इसकी हाइट निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉप तो ये 2 तो हमें पहले से दिया हुआ था, कौन सा 2 कौन जो सा आपने अभी निकाला वो वाला, ये कैसे वही दिया था तो पहले से, क्वेश्चन था मॉड ऑफ, सर्कल के इक्वेशन। अच्छा हाँ। सर वो रेडियस दिया है ना इसीलिए वो बोल रहा है सर कि 2 ऑलरेडी दिया तो रेडियस मतलब दिया हुआ है तो रेडियस और सेंटर से पैरेलल हुआ डिस्टेंस ना। मालूम है ना अपने को। सर पर वो मतलब पैरेलल जाके ये जो नीचे वही कॉर्ड है वो पैरेलल रेडियस ही के है ना बराबर आ line। रही है, ये तो खासियत है कॉर्ड की। हाँ ठीक है ना? स्पेशल केस। चलो अब स्पेशल बताओ केस किससे सर ये क्या आएगा बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से निकालो ना आप, ये कितना आ रहा है बेस 1 आपका और कितना है, रूट 3 कितना आ रहा है, रूट 3 रूट 3 साइन ऑफ 2 है cos 10 30 ये इक्वल हाइट आ टू जाएगी sin 30, ये आ जाएगी भाई 2 cos 30 हाँ 2 sin 30 रूट है 3 ना, और 1 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 3 आ जाएगा, तो रूट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा z रूट 3 कॉमा 1 आ जाएगा, है ना, तो z क्या हो सर जाएगा रूट ऑफ 3 हाँ को बेटा आ सर जाएगा ना, इजी। सर ये आया पर रूट सर 3/2 + 1/2 आयोटा आया।
1/2 कैसे आएगा बेटा? √3/2 और सर 1/2 देखो, कैसे आएगा? पहले जब आप पे मैंने z को ये मतलब निकाला वो आपने, ये दिया है निकाला, आर्ग्यूमेंट। ये निकाला आपने। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया था सर। मतलब मॉड z को, मतलब मॉड z होता है r, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट दिया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा r cos π/6 प्लस आयोटा r sin π/6। तो फिर वो उसको अंदर वो ब्रैकेट मतलब मॉड्यूलस ले लिया -2 आयोटा के साथ, तो वापस r की वैल्यू 1 आ गई। नहीं नहीं नहीं, r cos π/6 और ये प्लस होता है r sin sin, π/6, है ना? यस, अब r कितना है? 2 है -2 ना? r1, अच्छा r2 है, हाँ हाँ 2 right, है हाँ सर। मतलब ये राइट सर ही एक है। बताओ बताओ, सर वो पॉइंट, क्या बोल रहे हो बेटा? बताओ क्या हुआ है? सर वो उसमें जो पॉइंट लिया ना √3, 1 वाला, हाँ, तो वो पॉइंट का कैसे करा वो मुझे समझ नहीं आया। देखो हमने क्या किया, मतलब बहुत सिंपल है। 30 डिग्री बना रहा है ये वाला, सर्कल से हमने ज्वाइन किया इसको, तो यहाँ तो 90 बनेगा, ये 90 है तो 60 बनेगा, ये 30 बनेगा। तो हमारे पास सारे मेजरमेंट्स आ गए। तो हमने ये वाली रेड वाली जो साइड लिखी हुई थी ना, येलो कर रहा हूँ मैं, ये निकाली, तो ये 2 निकली। अब हाइपोटेनस अगर 2 निकला तो हाइट कितनी आ जाएगी? 2 sin थीटा, बेस आ जाएगा 2 cos थीटा, थीटा 30 है, ठीक है ना? ये तो ट्रिग्नोमेट्री से आराम से निकाल सकते हो नहीं, बट सर मतलब ये क्वेश्चन में करना क्या था, मतलब ये तो पहले पता चल गया, उसके बाद ताहिर क्या बोल रहा है? ताहिर क्या हुआ बताओ बेटा? सर मुझे मतलब 0,2 आपने दिया सर, आप सम कंप्लीट करते हो उसके बाद ना। हो गया, कंप्लीट हो गया, सम कंप्लीट है। हाँ हो गया ना सर, मतलब आप सिद्धार्थ को समझा रहे थे ना। सिद्धार्थ और कोई डाउट है? सिद्धार्थ नहीं सर हो गया। बताओ ताहिर। सर 0,4 नहीं आएगा पॉइंट, जो सर्कल का पॉइंट होगा? सर्कल के ऊपर 0,4 आएगा बिल्कुल। नहीं सर, मैं सर्कल का सेंटर बोल रहा हूँ। सर्कल का सेंटर क्या होता है? सेंटर से दूरी है ना x, y की, तो सेंटर यहाँ से क्या है? 0 और 2। हाँ डिस्टेंस हाँ फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा हाँ अपन। सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सर हसन को क्या डाउट है? सर सर मैंने पहले स्टेप में लिख दिया x² + y - 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और फिर y/x = 10 π/6 लिख दिया। बिल्कुल ठीक है, तो भी ठीक है। तब पर उससे y के वैल्यू एक 0 भी आ रही है, उसको उस पहले वाली इक्वेशन में पुट किया तो फिर वो पॉइंट क्या दे रहा है? वो 0,0 दे, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, ऐसे लिख अंडरस्टूड सकते है, हैं। सही है, हाँ परफेक्ट। नेक्स्ट, सर यस मोहम्मद। सर इसमें मतलब मैंने जो r cos π/6, इससे भी राइट ही है ना वो? और आर कैसे निकालोगे आप? सर r मैंने बोला ना वो मॉड ऑफ z -2 आयोटा इज इक्वल टू 2, तो उसमें r cos π/6 और आयोटा sin π/6 रख दिया, ओके, तो सर फिर वो आएगा r² cos² π/6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 नहीं लक्ष्य माइनस टू, साइन ये पाई। इसको साथ में लिखना पड़ेगा ना, मॉड खोलने के लिए तो साथ में लिखना पड़ेगा ये। हाँ रियल और सर साथ इमेजिनरी में पार्ट का लिखा स्क्वायर ना। करना पड़ता है, तो x - 2 का स्क्वायर खुलेगा बेटा वो। हाँ सर वो ऐसे ही किया सर, फिर वो इक्वल टू 2 आ गया ना, वो दादा इक्वल टू 4 हो जाएगा वो। आर कैसे उसमें से आपने अलग करा? तो फिर वो r cos² π/6 और sin² π/6 का 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें तुमने इसको लिख दिया r cos of π/6। अच्छा, तो ये लिखा r cos of π/6 -2 का, अच्छा r cos π/6 का स्क्वायर प्लस r sin of π/6 -2 का स्क्वायर, ये किया, इज इक्वल टू 4, हाँ। इज इक्वल टू 4 कर दिया। अच्छा तो ठीक है, फिर फिर वो आर अब में वो खुला क्वाड्रेटिक नहीं r, आएगी? आर में क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया ना? हाँ ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, करेक्ट है। चलो ये सही है। नेक्स्ट ले लें, 6th लोकस आपको दिया था कुछ करने के लिए, फाइंड z सेटिस्फाइंग दिस। अब ये क्या है? सर्कल है, वापस से सर्कल है बेटा, है ना? सर पर ये कॉम्प्लेक्स नहीं, अच्छा हाँ सर ठीक है सर, सर्कल ही है। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? 3,0 है, समवे यहाँ पे होगा सर्कल का सेंटर, और ऐसा कुछ बनेगा। यस सर। ये पॉइंट हो जाएगा -1,0 और ये वाला हो जाएगा 7,0।
देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा ये देखो, अब चीज़ों को समझोगे आप तो आपको ज़्यादा क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। z क्या है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इसका मतलब क्या है, पॉइंट इंटरसेक्शन की दूरी 5,7 से, मतलब मॉड पॉइंट ऑफ की दूरी z माइनस 5 माइनस 7 आयोटा का मतलब क्या है, इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम 5,7, ये बोल हाँ सकता हूँ। यस जिनको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो बेटा आप क्या कर लो, इसको x प्लस आयोटा वाई लिखोगे ना z को, तो बन जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल 7 का स्क्वायर। ये 5,7 से डिस्टेंस है x, y का, सही है। यस सर। अब 5,7 का, अब x, y पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल पे है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन सर्कल फ्रॉम 5,7। अब 5,7 कोई पॉइंट होगा, वो कहाँ पे होगा बताओ, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, मान लो बाहर एक पॉइंट है 5,7 है ना। अब 5,7 जो पॉइंट है उसकी दूरी सर्कल से सबसे ज़्यादा और सबसे कम कब होगी, तो सिंपल है, सबसे कम दूरी होगी ये वाली, हाँ और सबसे ज़्यादा दूरी होगी, वो ग्रीन से बता रहा हूँ मैं देखो, इसकी सबसे ज़्यादा दूरी होगी ये वाली, जो सेंटर से पास हो जाएगी। सर अच्छा, सेंटर से डायमीटर के पास थ्रू हो होती ये सर है। D है, जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल तभी तो सबसे ज़्यादा दूरी होगी ना बेटा, डायमीटर प्लस हाँ द डिस्टेंस। यस सर। अच्छा अरे हाँ ये तो तुम डायमीटर लोगों हाँ ने हाँ 10th में सर्कल्स में भी किया यार। हाँ हाँ सर हाँ मिनिमम डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस माइनस रेडियस एंड डिस्टेंस प्लस रेडियस। मैं डिस्टेंस कौन सा बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट का सेंटर से दूरी, ठीक है। ये पॉइंट की मैं क्या करता हूँ, सेंटर से दूरी ले लेता हूँ, तो कम से कम डिस्टेंस कौन सा होगा जिसमें से रेडियस घटा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा होगा जिसमें रेडियस जोड़ दूंगा, ये डिस्टेंस है। यस तो मैं हाँ क्या सर बोलता हूँ, पता चल गया। डिस्टेंस माइनस रेडियस एंड डिस्टेंस प्लस रेडियस इज द मैक्सिमम एंड डिस्टेंस माइनस रेडियस इज द मिनिमम। डिस्टेंस मतलब d इज नथिंग बट 5,7 का 3,0 से दूरी, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 0 का रूट स्क्वायर, 51 रूट ऑफ 53 आ रहा है, तो रूट हाँ ऑफ 53 माइनस 4 रूट ऑफ 53 प्लस 4, इजी, प्लस 4 नोट कर लो। अच्छा मैक्सिमम यस मिनिमम सर। वैल्यू बता दिया आपने, सही है ना। सारा ज्योमेट्री आ रहा है इसके अंदर देखो अच्छे से, है ना। हाँ सर। तो ये वापस 12th में आएगा। बिल्कुल आएगा। तो पर ये जो हमने निकाला तो वो तो z माइनस मतलब वो सर्कल से सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमें थोड़ी पता है सर। क्या क्या क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो थोड़ी पता है हमें तो। उससे हमें सेंटर से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। उसने बोला है कि जो ये लोकस को सेटिस्फाई कर रहा है z, उसी z से 5,7 की दूरी बताओ। वो z तो हाँ सर्कल के ऊपर है, तो उसका सेंटर अच्छा तुमको हाँ डिस्टेंस बता रहे हैं, हम सर्कल के ऊपर पॉइंट का डिस्टेंस बता रहे हैं ना। हाँ सर मैं सर कंफ्यूज हो गया सर। सर वो क्या सर, आपने बोला कि जेड सर्कल के ऊपर। z जो है बेटा वो सर्कल के ऊपर है ना, लोकस z का ही तो है। अच्छा हाँ इसीलिए, अरे ओके फाइंड सर z, तो यस। दिस z इज नथिंग बट सर्कल के ऊपर का पॉइंट, पॉइंट ऑन सर्कल, एंड यस यू आर आस्किंग टू फाइंड आउट दैट पॉइंट ऑन द सर्कल का डिस्टेंस फ्रॉम 5,7, है ना। यस सर। चलिए चलें आगे, क्या सर एक मिनट। यस टेबल यस सर। सबको समझ आ रहा है ना। हाँ सर। यस सर। ये देख लें, आइडेंटिफाई द रीजन बाय दिस। तो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, सर्कल। सर्कल सर्कल। इक्वालिटी Inside सर्कल के लिए है। सर देखते ही कैसे पता चल जाता है सर्कल। लिखवा है ना लास्ट टाइम तुमको, फॉर्मूला भी तो लिखवा दिया, मॉड ऑफ हाँ z तो माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। हाँ सर हाँ सर
मॉड ऑफ z माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये सर्कल है, कहाँ से पास होगा 2,0 से, यस यस बना लेते हैं। 2,0 से पास होने वाला सर्कल, उसका रेडियस 8 है, तो डेफिनेटली ये -6 यहाँ तक जाएगा हाँ यस और ये 10 में यहाँ तक जाएगा, 10 हाँ यस ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, है ना। यस सर ओके अब इसने क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा तो लेस देन मतलब ये दिस इज इनसाइड द सर्कल का पार्ट। हाँ सर अब ये क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 5। तो पहले तो इक्वालिटी हमेशा बनाते हैं बेटा, तो लेस देन एक रीजन बताता है, बाइसेक्टर इक्वालिटी वो लाइन बताएगी या सर्कल बताएगा, कुछ एक फिगर बनाएगा, इक्वालिटी वो एक फिगर देगा, लेस देन मतलब उसका रीजन बताएगा कौन सा रीजन है। अब ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, ये भी मैंने बताया आपको लास्ट टाइम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। बिल्कुल, दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तब लॉजिकली यहाँ कैसे पे तो सोचेंगे, इक्वालिटी है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। अरे इक्वालिटी हो या इनइक्वालिटी हो, इनइक्वालिटी रीजन बताती है किसकी, इक्वालिटी वाले कर्व की। तो मॉड ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 5। इक्वालिटी मतलब मॉड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 5। मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 वाले नंबर से, मतलब 1,0 से और 5,0 से इक्वी डिस्टेंट हो। अब 1 से और 5 से इक्वी डिस्टेंट क्या होगा, 3,0, 3,0 हाँ। लाइन जो वो 3,0 से पास हो जाए। अच्छा ये बेटा 1 और 5 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो सर। 3,0 से पास होगा। Yes. अब जो पॉइंट है, अब ये क्या बोल रहा है, जो दूरी है 1,0 से, वो दूरी छोटी है, कम है, 5,0 से दूरी ज्यादा बड़ी है। ऐसे पॉइंट्स कौन से हो जाएंगे, वही वाला पार्ट। स्मॉलर देन 0x। लेफ्ट साइड, लाइन के ये लेफ्ट वाला साइड ना, वाले ये पॉइंट। वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला सर ये भी मैंने अलग किया पर आंसर आ गया ये। हाँ ये वाला रीजन आ जाएगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। सर तो अब लोकस लिखने बोले तो कैसे लिखेंगे? सेक्टर ऑफ सर्कल बोल रहा हूँ ना मैं, पीछे पीछे मैं चीजें भी तो बोल रहा हूँ, क्या ये सेक्टर ऑफ सर्कल है ना। तब मतलब मेजर फिर सेक्टर कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी ना कि ये कंडीशन है और सेक्टर ऑफ सर्कल बेटा बनेगा। कोई भी एग्जामिनेशन में लोकस क्या है वो नहीं बोलेगा, बोलेगा इसका एरिया निकालो आप, तो सेक्टर ऑफ सर्कल का प्यार से एरिया अच्छा। निकाल लेना, ठीक है। यस सर 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 अगर कुछ लिखा ना हो तो बस ये ग्राफ बना सकता। क्या दिखाना हो कहीं पे भी आपको, हम जो तैयारी कर रहे हैं हम बेटा उसके ये लिए तैयारी वापस कर रहे हैं, बताओ। हम उस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कोई देखेगा नहीं आपने क्या किया है, ऑप्शन टिक करना। सिंपल है ना। सेगमेंट ऑफ सर्कल स्पेसिफिकली बात करें, दिस इज द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। मॉड जेड को खोल के करे तब भी आ ही जाएगा, मतलब मैंने बिल्कुल आ वैसे ही जाएगा, किया। आ जाएगा सर ये वापस बताओ। बेटा। देखो पहला क्या था पार्ट, ये सर्कल है, और दूसरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। ओके अब मैं क्या करूंगा, इसमें जब ओरिजिन पुट करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। क्या 1 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, यस डेफिनेटली, तो ये वाला रीजन आ जाएगा जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा मोहम्मद, ये वाला आपको लोकस पता है क्या, मॉड ऑफ z माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 5, मतलब इक्वल टू वाला ले लो आप। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये पता है आपको। देखो इसको कैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहचानते हैं, z पॉइंट है वो 1,0 से दूरी पूछा हुआ है यहाँ पे, और 5,0 से दूरी पूछा हुआ है। तो दो पॉइंट से किसी पॉइंट का किसी का दूरी अगर इक्वल होता है तो वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। क्यों पता है, मान लो एक पॉइंट है, इधर से भी इक्वी डिस्टेंट है, इधर से भी इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना तो वो इस दोनों को भी इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ना। सही है, कॉन्ग्रुएंस से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इक्वालिटी होल्ड करेगी इसकी। ओके मोहम्मद, यस सर। चलो सर यहाँ पे आपने वो 5 0 और 1 0 वाले y एक्सिस पे मार्क कर दिए। वाई एक्सिस पे मार्क किया कहाँ पे, वो पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब 5,0 और 1,0 x की जगह आपने y पे कर दिया। ऐसे तो मार्क किया है, ये वाला बोल रहे हो। नहीं सर, वो फिगर बना था ना वो सर्कल रेड कलर से। अच्छा ठीक है, करेक्ट कर लेना। देखो दिस इज द फाइनल फिगर दैट शुड बी देयर,
ये रीजन है, ये फिगर है, ऐसा आपका बनना चाहिए, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, लेट्स टेक दिस एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 2 माइनस आयोटा एक शुड लाइन बी बन गई। लेस देन पाई बाई 3। ये क्या होगा, सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर हम सोचें कुछ एक सेक्टर बन रहा होगा, सर एम्पलीट्यूड है, मतलब हाँ एंगल तो पूछ रहा है। एंगल पूछा है, मतलब सेक्टर ऑफ सर्कल एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, लेकिन एंगल ही बताएगा कुछ रीजन का एंगल। कैसे देखो, बोल सकता हूँ अच्छा वो एम्पलीट्यूड ऑफ, ट्रायंगल टाइप बनेगा। बिल्कुल, z माइनस 2 हाँ माइनस आयोटा का वैल्यू जो एम्पलीट्यूड का माइनस ऑफ पाई बाई 3 से पाई बाई 3 में चलेगा। यस। सर ये वाले में कुछ और बताया स्टार्टिंग में? नहीं, इससे पहले हमने ये वाला किया था, ये वाला हो गया ना आपका। हाँ ये तो हो गया सर पूरा। अब ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, देखो तो एम्पलीट्यूड मतलब यस। रे, याद है एम्पलीट्यूड मतलब रे बताया था मैंने आपको। हाँ अब ये कौन सी रे है, ये z पे खत्म, z पे खत्म होगी, 2,1 से शुरू होगी, तो 2,1 से शुरू होगी और z पे खत्म होगी। z इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट द एंगल इज पाई बाई 3। ऐसी रे बोल सकता हूँ, एक ऐसी रे होगी। सर ये तो एम्पलीट्यूड है ना, तो इसमें वो डिस्टेंस में कैसे लगाया? डिस्टेंस कहाँ लगाया बेटा, हमने डिस्टेंस लगाया नहीं, ये तो रे नेवर एंडिंग है ना, सर इन्फिनिट तक तो खींच जाएगी ना। z माइनस 2 माइनस आयोटा, तो वो z वाला पॉइंट अरे भूल इन्फिनिट। गए क्या तुमको, ये करवाया तो है मैंने, एम्पलीट्यूड वाला लिखवाया ना, डेफिनेशन लिखवाई कि नहीं, लोकस इतने सारे बताए थे जब। हाँ सर। दो अच्छा पन्ने हाँ पीछे करो हाँ ना आप। सर, याद है क्या? हाँ हाँ। चलिए तो ये वाला एक रे हो जाएगा आपका, जो कि पाई बाई 3 एंगल बना रहा है ना। यस। अब नेक्स्ट हमें एक चीज़ बतानी है, जो माइनस पाई बाई 3 एंगल बना है, तो क्या मैं यहाँ से एक ऐसी रे बना सकता हूँ जो माइनस पाई बाई 3 एंगल बनाएगी। क्योंकि बेटा मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमें उठाना पड़ेगा यहाँ से और यहाँ पे ले जाना पड़ेगा, तो ये एंगल माइनस पाई बाई 3 बना रही है ना, यस और नो, यस सर। इज इट क्लियर। ओके, क्योंकि हमेशा कंसिडर कहाँ से होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, तो ये वाला एंगल है माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो मेरा जो लोकस बन जाएगा, मैं वो रेड से बना रहा हूँ, दिस इज द लोकस। तो कौन मैं सा लोकस होगा, दोनों रेस के बीच का पार्ट पूरा। सर ये माइनस पाई बाई 3 अब वाली मैं कैसे तो बनाई थी? y एक्सिस से लेके देखो बेटा, पाई बाई 3 एंगल पे मुझे रेस बनानी है, तो पाई बाई 3 एंगल पे एक तो ये बन हाँ सकती है, एक ये वाली एंगल बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, 4 रेस बन सकती है। बहुत ही सिंपल है, देखो पाई बाई 3 एंगल पे 4 रेस बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है, एक ये बन सकती है और एक ये बन सकती है। ठीक है, अब ये मुझे क्या करना है, अब ये वाली जो रे होगी ये कितना बनाएगी, पाई बाई 3, ये कितना बनाएगी, 2 पाई बाई 3, 2 पाई 2 पाई बाई 3 होगा इसका आर्ग्यूमेंट, इसका माइनस 2 पाई बाई 3 होगा, इसका माइनस माइनस पाई बाई 3 होगा। बस अब दो रे उठानी है, एक ये उठानी है, एक ये उठानी है। कहाँ से शुरू करनी है, यहाँ से 2,1 से उड़ जाएगी दो रेस। हाँ सर। नोट कर लो इसको। तो ये पूरा रीजन आ जाएगा। सही है, डाइजेस्ट हो पा रहा है। हाँ सर।
नेक्स्ट, देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? 4 से छोटा, 3 से बड़ा। ट्राइसेक्शन है क्या? नहीं, पहले सिर्फ इसको ले आप, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। अरे नहीं, सर्कल सर्कल। इनसाइड का पार्ट ना, इनसाइड द सर्कल का पार्ट। हाँ सेंटर क्या है? 4,0 है। 4,0 समझे? ये 4 रेडियस ही है, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सर रिंग जैसा बन रहा था कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बन गया। नेक्स्ट, अगर इन दोनों को हम रिलेट करें, इन दोनों को साथ में देखें, तो ये भी सर्कल बन रहा है। हाँ। सेम 4 0 सेंटर है, लेकिन रेडियस इसका 3 है। हाँ 3, 3 रेडियस का सर्कल आ जाएगा, कॉन्सेंट्रिक आ जाएंगे दोनों सर्कल्स। यस सेंटर सेम है ना, रेडियस अलग है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। यस। अब एक ग्रेटर है, एक लेस देन है। ग्रेटर मतलब आउटसाइड सर्कल, लेस देन मतलब इनसाइड सर्कल। तो मैं बोल सकता हूँ इनका लोकस जो होगा वो ये होगा। यस अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ z - 4, मतलब 4,0 से 2 ऐसी रे बनाओ जिनका एम्पलीट्यूड π/4 π/4। मॉड π/4 से छोटा हो। मतलब 2 रे ऐसी बन जाएगी, एक ये रे और एक ये रे, है ना? अच्छा हाँ मॉड। अब इन दोनों सर को अगर क्लब मॉड नहीं करना है, लगाते तो एक ही रे बनती, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना, रीजन नहीं आता फिर। सर पर क्योंकि अच्छा। पूरा ही कवर हो जाता। एक रे मतलब उसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है तो पूरे 2 पार्ट में। तो मतलब अगर z-4 का एम्पलीट्यूड π/4 से कम होता तो हाँ, यहाँ से लेके नेगेटिव x एक्सिस तक पूरा जाता। π/4 से छोटा होता तो पूरा कहाँ तक जाता? नेगेटिव x एक्सिस तक। ऐसा हम नहीं बोल सकते, पूरा जाएगा ऐसा हम नहीं बोल सकते तो पर नेगेटिव x एक्सिस तक तो जाएगा ना, तब तो एंगल नेगेटिव भाई। रहता है इसलिए। एम्पलीट्यूड आप लेस देन π/4 बोल रहे हो, लेकिन ग्रेटर देन कितना बोलना चाह रहे हो? -π से अगर पाई में कंसीडर कर रहे हैं तो -π से π/4 में हम बोल सकते हैं, लेकिन ये तो पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। एम्पलीट्यूड पता है है क्यों तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी? -π नहीं चलेगा। नहीं, कंट्रोवर्सी क्यों हो जाएगी? क्योंकि -π से पाई जो हम बता रहे हैं, ये हम अपना कन्वेंशन बता रहे हैं। बहुत सारी किताबों में कन्वेंशन 0 to 2π भी होता है। अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग किताबें लिखी, उन्होंने कन्वेंशन अलग अलग लिखा है, ठीक है? तो हमें उसको कन्फाइन करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? अच्छा तो इसीलिए हमने बता दिया कि -π/4 से π/4। अब ये वाला रे और ये वाला सर्कल, इन दोनों को क्लब करने वाला जो कॉमन रीजन है वो कौन सा हो जाएगा? ये रीजन हो जाएगा कॉमन। इसका फाइनल आंसर नोट कर लो इसको। मतलब वो आप लास्ट क्वेश्चन में जैसा वो रेकअप बना तो उसमें भी ऐसा ही बनेगा ना? इसमें वो लास्ट क्वेश्चन है π/3 -π/3 से वो जो रीजन बना था उसमें भी यही वही रीजन आएगा ना? उसमें तो सिर्फ रे थी ना, तो बेटा हम पूरा ले हाँ रहे थे सर, उसमें मतलब पूरा। इसमें तो यही क्या है? आएगा। दोनों एंड आ गया ना, सर्कल का पार्ट भी और इसका भी पार्ट एंड। नहीं सर, वो आप कुछ अभी बोल रहे थे ना -π/4 मतलब कुछ वो अलग अलग सिर्फ होता है। -π/4 का कोई सेंस नहीं बनता है। -π/4 मतलब π/4 से छोटा, मतलब कहाँ तक छोटा? कितना छोटा? ठीक है, चले क्या आगे बेटा? यस सर। चलिए फर्दर विल मूव ऑन। ये भी बताया हुआ था, z is x plus iota y be a complex number where x and y are real numbers। अच्छा, मैं टाइम अभी पढ़ने का इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं होमवर्क दे चुका हूँ ये। आई हाँ सर, पढ़ फील कि लिया। आप लोगों ने एक बार कोशिश किया होगा इन क्वेश्चंस को ना। यस। अच्छा, अब आपके लिए नया लोकस क्या पता है? आपको ये पता है हाँ सर्कल का अंदर का पार्ट, हाँ। इसके बारे में जाने क्या? ये क्या लिखा हुआ है पता है? तो थोड़ा 1 सिंपलीफाई + करना था। z। ये सिंपलीफाई करो, क्या लिखा है? 1 क्या लिखा है? सर रुको एक मिनट। यही तो काम था, बी तो ढूंढना था। बी जो लिखा हुआ है यही तो काम की चीज है। चलो z क्या लिखा हुआ है? x plus iota y। सर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x इंटू z प्लस क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट ऑफ x इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। फिर कंक्लूजन निकालना है बेटा। अच्छा कंक्लूजन इक्वालिटी करके कंक्लूजन पहले निकालो। ये कर्व कौन सा है? ये चीज क्या बन रही है? x माइनस x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर y मतलब प्लस y प्लस x माइनस आयोटा y माइन। अच्छा
up plus iota x minus iota square y. ओके तो ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, ओटा 2x वाई plus 2y. माइनस ओटा वाई कट गया, ओटा एक्स माइनस ओटा एक्स कट गया, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 4. क्या हो गया, लाइन प्लस वाई इज इक्वल टू 2. Line. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख लो, लिख लो. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऐसा लिखा जाता है इसमें कॉम्प्लेक्स में, सर ऐसे क्यों? ऑफ स्ट्रेट लाइन. सर पर ये तो मतलब एक सिंपलीफाई हुआ, क्या पता कुछ और सिंपलीफाई होता दूसरा होता तो. नहीं ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जितना डाइजेस्ट कर पाए धीरे धीरे जानेंगे हम, ठीक है. अभी डेरिवेशन Okay, हम कर sir. लें 10 अलग अलग फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे ना, फालतू में उल्टियां हाँ हो सर. जाएगी. उल्टियां ठीक है, बच्चे घबरा जाएंगे, तो मैथ्स से बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ. ओके कौन बोला? सही है ना. यस सर. चलो तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है बेटा. अब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो स्मॉलर होगा ना. ये लिखा है ना यहाँ पे, Small. अरे हाँ ग्रेटर. अच्छा, हाँ हाँ. सर. क्वेश्चन में दिया है. पहले तो सर्कल बना लो आप, सर्कल का माइनर सेंटर सेक्टर आएगा. ओरिजिन रेडियस 2 के बराबर है, x Segment. प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अब बेटा ये पॉइंट जहाँ से सर्कल पास हो रहा है वो 2,0 और 0,2 है. यस, एंड यू विल आल्सो अप्रिशिएट ये लाइन भी इधर से ही पास होगी ना. Line भी होगी. अब सर्कल के अंदर का पार्ट लाइन के बाहर का पार्ट है. अच्छा. यस. सही है. ये पार्ट आ यस जाएगा. सर. ये क्या हो गया, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल. हाँ क्वेश्चन में बोला एरिया निकालो, इसका एरिया निकाल लोगे आप. तो यूनिटरी से निकाल देना. तो कैसे निकालते इसका अरे एरिया? वो अरे 10th में पढ़ा ना आपने, एरिया रिलेटेड टू, फॉर्मूला होता. इसलिए तो पढ़वाया था तुम लोग को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल. सेक्टर माइनस ट्रायंगल. सेक्टर स्टोरी मत माइनस करो, ट्रायंगल. स्टोरी मत करो मेरे सामने, फटाफट निकाल के बताओ, आंसर बताओ मेरे को. अरे आंसर. हाँ अरे एक बार बता दो ना सर. ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल देगा तो उसमें क्या. एरिया कैसे नहीं? रेडियस 2 है, पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई. ऊपर यार 4. क्वाड्रेंट का एरिया पाई, माइनस 2 आया. बिल्कुल. पाई माइनस 2. हाफ इंटू बेस इंटू 5 माइनस 2. यस. एरिया क्वाड्रेंट का पाई आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दूंगा ना, ट्रायंगल का अच्छा एरिया कितना हाँ है, हाँ हाँ याद आ गया. हाँ पता. मैं पूरा सर्कल ले रहा था. सही है ना. तो ये काम आ सकता है लोकस में ना. चलो अभी चीजें कनेक्ट करते चलोगे जल्दी जल्दी, बहुत आसान सर होगा. पाई माइनस 2 का क्या? पाई माइनस 2 एरिया आया बेटा अध्यंश, हाँ. बस वही निकालना था, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन. अच्छा. ये क्वेश्चन ये था. अब इसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये बन जाएगा ऐसा तो इजी ऐसा, है. 2,0 2,0 से पास होने वाला. सही है ना. हाँ. क्या बन जाएगा रीजन, लाइन. ये बन जाएगा ना. सर ये बाहर. तो ये 2,0 बाहर कहाँ का से आया? अच्छा हाँ वो z-3 इज ग्रेटर देन. ठीक है हाँ सर. अरे 2 के तरफ ज्यादा होगा ना, 1 की तरफ जाएगा ना, रीजन 1 वाला रीजन होगा. सर हाँ. तो ये 2,0 वो दूसरी इक्वेशन से आया. मॉड हाँ. ऑफ z माइनस 1. ये देखो परपेंडिकुलर बाइस. ये लोकस यहाँ से आया हाँ. और ये वाला लोकस यहाँ से आया. ठीक है ना, दो रेस जो बनी वो वहां से आई, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन आई वो वहां से आई. सही है ना. यस. सर एक बार पिछला वाला बताओ. सर फिर इसमें सर पॉइंट एक डाल के मिनट पता सर, कैसे एरिया तो चला निकाल दे हम. कि यही रीजन आया? अरे दोनों का कंबाइंड रीजन निकालना है ना बेटा. ये वाला आप इसको ड्रॉ हाँ करोगे सर, बाइसेक्टर, तो ये वाला रीजन आ जाएगा, है ना. सर तो 0, और अगर रे इसमें के अंदर ये ओरिजिन वाला डाले पार्ट तो हाँ तो सेटिस्फाई करेगा ना, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा. एरिया. सर कैसे करेगा? सर 4 से 4 0 minus यूनिट्स 1 is 1, 1 is less than 3. yes 1 is less than 3. सर वो मॉड z तो 0 है, सिर्फ x 0 है ना. अरे ओरिजिन पे तो 0 0 हो गया ना, मतलब x भी 0 y भी 0. ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस आयोटा 0. हाँ हाँ मास्टर हाँ सर. जल्दी जल्दी कर लो. आदम सर को आगे बोला था, आदम. 4. पर ये सर हाँ आदम. सर पर ये
सर पर ये दूसरी इक्वेशन का मतलब तो बाइसेक्टर हुआ ना। हाँ तो बनाया ना बाइसेक्टर, ये दूसरे का ये बनाया ना नीचे मैंने। हाँ सर, और एक बार वो पिछला वाला क्वेश्चन बता दो। ये वाला क्वेश्चन, मतलब हाँ हाँ सर, एक ही मिनट। ठीक है लिख लो, फटाफट फटाफट लिख डालो। कुछ बताना है इसमें, नहीं पता चला ऐसा है कुछ? नहीं सर, पता तो चल गया, वो फिगर बनाना रह गया। ओके बना लो। सर यस हैसन। हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो तब जो वो लेस देन दिया हुआ था ना साइन, हाँ और हमें एरिया पूछा था, तो लाइन का एरिया माइनस नहीं करते, मतलब छोटा सा एरिया। कर लो, कितना होगा लाइन का एरिया बता दो। हो कहाँ गया सर। निकलने जाएगा उसकी विड्थ यार तो। रीजन है बेटा, रीजन है ना, लाइंस के एरिया की बात की रीजन। ठीक है चलें वो आगे आदम। चलो लेट्स टेक दिस नाउ, फाइंड द एरियाज बाउंडेड बाय द कर्व दिस दिस एंड दिस। एक मिनट। 3 रे हैं, 3 रे बनानी है। दो ओरिजिन से, एक ये 2,2√3 से। ऐसे 2, अरे इस पे है यार। हाँ हाँ सर, हो गया। चलें आगे क्या? सर एरिया निकाल जाए। सब एक ऐसा रीजन आएगा, ये तो इक्वल है तो उसमें तो कोई एरिया आएगा ही नहीं। नहीं नहीं कुछ आ रहा है, रुक। चलो देख लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z π/3 के सर बराबर है 4√3। हाँ 4√3, हाँ आ गया। यस, टू तो ट्रायंगल आ बन रहा गया। है। चलो बहुत बढ़िया, देखो कैसे निकालेंगे, लेट्स फाइंड इट आउट। ठीक है बना देते हैं बेटा पहले। आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3, यस। पहला ये बन जाएगा। हाँ आर्गुमेंट ऑफ z 2π/3, ये बन जाएगा। इस साइड। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ 2 आयोटा, मतलब 2,2√3 से रे बनानी है। अब 2,2√3 कहाँ पे लाई करेगा? π/3 वाली रे पे। 2,2√3, तो बेटा tan थीटा निकाल लो, y/x आ जाएगा, मतलब पता चल जाएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये वाला, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 2√3/2। तो ये तो √3 आ गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये खुद इस पे लाई कर रहा है। 2,2√3। अब 2,2√3 से रे जो बनेगी पाई एंगल पे, बना लो। अच्छा हाँ ना सो क्या है, मैंने हाफ को ज्यादा मल्टीप्लाई, यस। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी रे बनती है वो ओरिजिन से बनाओ आप, और उसको जहां से बोल रहा है वहां से फिर शुरू कर दो आप। तो पाई वाली रे तो एक्चुअली ये बनती है। एरिया क्या रही है बेटा इसकी एरिया, क्या रही है? 4√3। 4√3। देखो बेटा 2,2√3 है, तो ये भी डेफिनेटली पॉइंट होगा -2,2√3। वेरी ट्रिवियल। डिस्टेंस इनके बीच का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी 2√3। तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 इंटू √3, 4√3 एरिया आ जाना चाहिए मेरे साथ, है ना? देख लो, ठीक है। सर वो z -2 - 2√3 लिखा है, तो उससे वापस सीधा 2,2√3 से 9 कैसे बनेगी वो पता। ऐसा लिखा हो ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू π/3 का मतलब क्या होता है? z माइनस z0 इज इक्वल टू π/3 का मतलब z0 से π/3 पे रे बनानी है ना? हाँ तो अब ये पॉइंट क्या है, 2 + 2√3 आयोटा, मतलब 2,2√3 से रे बनानी है अब। हाँ ठीक है, हाँ सर, इज इट क्लियर? यस। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपको, देखो बहुत डिटेल में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना लोकस को। चलो इधर देखो, अब नेक्स्ट ये क्या है? अरे तो पैराबोला बना। क्या बात कर रहे हो, सुपर, बन गया सबका। सर 1 मिनट, ये नहीं किया। रियल कॉलिंग z +1 आ गया सर।
आ ये क्या क्या हो चल जाएगा रहा x है प्लस वन हो जाएगा ना, रियल पार्ट ऑफ z प्लस वन इज x प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपन कर लो, क्या हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर बेटा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। यस, ये कट गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स आ गया। खुशी खुशी लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, बम खत्म। चलो जल्दी जल्दी चले आगे, इजी। सर एक ही मिनट सर। यस चलो नेक्स्ट। किसी को भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे बताएं आप, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ पे दिक्कत जा रही है। अर्श को सब समझ आ रहा है? अर्श, यस सर। अर्श क्या बात कर रहे हो, सही सब सब समझ आ रहा है? मैं लास्ट ईयर मैंने जब पढ़ाया था तब किसी को हवा भी नहीं लगी थी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। 12th के बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे, वो भी रियलाइज करेंगे उनको कोई हवा नहीं लगी थी। सच में बोलो, हेत को मैं पूछता हूँ, हेत सब समझ आ रहा है? हेत यस सर। वो तुम लोग मुझे खुश करने के लिए यस सर मत बोलना, ठीक है ना, नहीं पता चले तो बिल्कुल फ्रैंक होके बताना। इमैनुअल, यस सर। इमैनुअल सब समझ आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। ऐसे तो नहीं तुमने यस सर का रिकॉर्ड करके रखा है और बार बार वही बज रहा है, यस सर यस सर यस सर? नहीं सर। हाँ फिर ठीक है, ठीक है। अच्छा और किससे पूछना है मुझे? पहले तो आयुष से पूछूं मैं। आयुष सब समझ आ रहा है? आयुष, यस सर, अब सब समझ गए आयुष डिफिकल्ट नहीं लग रहा है क्या? सर। कभी कभी लगता है बट फिर आप सब समझाते हो तब आ जाता है। आ जाता है, ठीक है। हुसैन को, हुसैन को सब समझ आ रहा है? हुसैन, सर। हाँ हुसैन, नाराज हो गया तुम मुझसे? हुसैन नहीं सर। तुम रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? सर वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, फिर आप समझाते तो हो जाते। पक्का? हाँ पक्का सर। ठीक है। अच्छा अलेफिया से पूछता हूँ, अलेफिया सब समझ आ रहा है? अलेफिया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है। अच्छा मैं तो y इक्वल टू एक्स प्रूव हो गया इसमें। अच्छा हाँ y हाँ, इक्वल टू मॉड्यूलस x और y के इक्वल बाद टू equals माइनस to x। कुछ ऐसा आ y रहा है ना इक्वल आपके टू पास? माइनस। क्या रहा है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है? हाँ हाँ तो बेटा y यहाँ से आ इक्वल जाएगा ना टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर नहीं आ रहा। तो ये मैं तो y पैराबोला माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक दो लाइन आ लाइन जाएगी, बनेगी। y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी, एक आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये तो दो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसी लाइंस। ये क्या करेगी? सर ऐसे क्वाड्रेंट्स सोच को बाइसेक्ट कर देगी। सर वो आपने और एक भी बताया था ना, उससे सर सोच x रहा हूँ। इक्वल्स टू प्लस माइनस y भी आ सकता है ना? हाँ बेटा सेम लाइन है, एक ही सेम चीज हुई। सेम लाइन। सर यस 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 बेटा यस। सर उससे सोचे तो कि मतलब आपने बोला था ना कि अगर z माइनस समथिंग प्लस z माइनस दूसरी थिंग, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। बिल्कुल। तो उससे फिर कैसे प्रूव कैसे कर रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या तुम प्रूव करना चाहते हो और क्या तुम कंसीडर करना चाहते हो? सर मतलब आपने बताया था ना कि मतलब दो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस समथिंग, तो और कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस दूसरी thing, तो दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। उस केस में तुम ऐसा सोचो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना? तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ रियल नंबर व्हिच इज हैविंग रियल पार्ट एंड वन व्हिच इज ओनली हैविंग इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट इज x एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट इज y एक्सिस, ठीक है ना? तो रियल पार्ट से और इमेजिनरी, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से इक्विडिस्टेंट कौन सी लाइन होगी? y इक्वल टू x ही तो होगी। हाँ अच्छा ऐसे सर ये क्वाड्रेंट बाइसेक्ट करते हैं उसका मतलब क्या था? बेटा 45 एंगल बनता है ना y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन का। अच्छा वही था। हर पॉइंट उसके पे 1 1 2 2 3 3 होता है। अच्छा लास्ट ले लो अभी, चलो ये तो हमने पुराना जो हमने गलतियां की है उसको सुधारा है आज, तो नया तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। जल्दी जल्दी लिखो, z प्लस 1 की पावर n इज z की पावर n। क्या आ रहा है? बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है कुछ। चल इसको कन्वर्ट करेंगे क्या उसमें। मैं ऐसा सोच सकता हूँ दोनों साइड मॉड्यूलस ले लेता हूँ मैं,
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है तो उनका मॉड्यूलस इक्वल होगा। ये सबसे अटपटा थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। हमने बोल दिया मॉड ऑफ इसको z यूलर प्लस से भी 1 की पावर n हो जाएगा मॉड ऑफ z की पावर n, है ना। पर ये Yes. पूरा भाई एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर n को भी अंदर ले जाएंगे ना। बोले कोई इशू नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं है भाई। z स्क्वायर का मॉड करूं क्या z के मॉड का स्क्वायर करूं, बात एक ही है। सर तो एन एन वो दोनों साइड से कैंसिल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z। क्या हो गई, पहचानो पहचानो, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट। अच्छा हाँ। हाँ x इज 1 इक्वल टू माइनस हाफ, हाँ ठीक है ना। तो माइनस हाफ तो हाफ ही होगा माइनस ना। 1 होगा अरे ना? अरे भाई अच्छा हाँ x हाँ अरे z माइनस z x नॉट होता है ना, माइनस 1। हाँ 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 सर, माइनस हाफ। अच्छा माइनस 1 से अच्छा दूरी। अच्छा। सर वो एन हमने कैंसिल कर दिया, वो मॉड अगर वो ऑड या इवन होता तो फर्क तो पड़ता ना उसमें। क्यों फर्क पड़ेगा बेटा, मॉड्यूलस तो मैग्नीट्यूड ही है, पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए मॉड लिया। हाँ ओके। ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको कंक्लूड करते हैं। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, फटाफट ले लो। लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये तो अभी पुराना काम हमने कंप्लीट किया, नया तो अभी पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक है। लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी थोड़े से ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं जिनके लॉगरिथम लेने की ज़रूरत पड़ती है हमें, ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि लेट्स से मुझे लॉग ले लिया मैंने दोनों साइड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, मैंने दोनों साइड लॉग ले लिया, तो एल एन जेड इज एल एन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एल एन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हमेशा हम किसकी तरफ भागेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि ई की पर आयोटा थीटा को सिंप्लीफाई किया जा सकता है एल एन की मदद से। ये हो जाएगा एल एन ऑफ आर, एक स्टेप इधर मैं लिख देता हूँ, और वो हो जाएगा आपका एल एन ऑफ आर प्लस एल एन ऑफ ई की पर आयोटा थीटा। यस, प्रॉपर्टी होती है ना लॉग की, यस लॉग ऑफ ए बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ आर प्लस आयोटा थीटा। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लॉगरिथम लिया जाता है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ln of mod z, मॉड ऑफ एल एन ऑफ मॉड्यूलस प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सर अच्छा यस बेटा ताहिर बताओ। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस फिर बताओ से मैं बता पूरा। रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, x प्लस आयोटा वाई को लिख दिया आर ई की बार आयोटा थीटा। हम क्या कर रहे हैं, एल एन जेड निकालते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस पे एल एन लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एल एन आर हो जाएगा प्लस एल एन ऑफ ई की बार आयोटा थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा एल एन आर प्लस आयोटा थीटा। दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट। तो एल एन जेड का रियल पार्ट क्या है, एल एन आर विच इज नथिंग बट एल एन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा। सर रुको एक मिनट। तो हम क्या करते हैं, इसको z मान लेते हैं, सर भाई 1 माइनस आयोटा की पावर माइनस आयोटा, एल एन जेड क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा एल एन ऑफ 1 माइनस आयोटा। इसमें आयोटा को बेस ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं आयोटा को, लॉग का आयोटा बेस। फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, पता है क्यों, बताओ क्या होगा, लास्ट में निकालना तो रियल पार्ट z का है, तो ई को वहां ले जाना पड़ेगा। सोचो कुछ भी निकलेगा तो लास्ट में तो क्या होगा, z इज ई की पावर समथिंग, है कि नहीं। फिर तुम i की पावर ले जा रहे हो, i में ले रहे हो, तो फिर आंसर तो i की पावर समथिंग आ जाएगा, फिर लफड़ा होगा। फिर वापस इसको ln ऑफ e के फॉर्म में अरे ये तो कन्वर्ट साइकिल है, वापस से घूमना शुरू करना पड़ेगा ना। चलो अब 1 माइनस आयोटा को क्या लिखा आपने, इधर अलग से पोलर इसको कन्वर्ट कर लो, पोलर फॉर्म में, यूलर फॉर्म में कर लो। 1 माइनस आयोटा, देखो यूलर डायरेक्टली कभी नहीं जा सकते आप, यू हैव टू गो टू पोलर एंड देन यूलर। तो रूट टू e रेशो की आयोटा पावर पाई बाय माइनस 4
कितना आ जाएगा -π/4 -π/4 हाँ -π/4 तो ये कहाँ से आया? कैसे है? ये तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, भूल गए क्या आप अच्छा लोग? वो वैसे ही किया है। अरे वैसे ही किया मतलब तो मतलब वो आयोटा को मतलब रिप्लेस क्या वो थीटा को ऐसे लिखते थे, मतलब वैसे ही लिखा था ना। मस्ती कर रहे हैं। देखो एलजेब्राइक फॉर्म टू यूलर फॉर्म जा रहे हैं। ये सबको आता है कि नहीं आता? यस यस सर। देखो बेसिक पिलर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के 3। पहला एलजेब्राइक फॉर्म, सेकंड इज पोलर फॉर्म, थर्ड इज यूलर फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी जरूरत पड़ेगी कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो हो जाएगा √2 e की पावर माइनस ओएटा π/4। सही है। तो हो जाएगा माइनस आयोटा ln ऑफ √2 प्लस ln ऑफ e -1 की आया पावर माइनस आयोटा π/4 नहीं, ई आया -2 माइनस आयोटा ln √2 हो जाएगा हाफ ln2 माइनस आयोटा π/4। सही है। यस फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो हो जाएगा -π/4 माइनस ओइटा बाई 2 ln2। सही है। ये ln z हो गया बेटा आपका, समझ आ रहा है? तो z क्या हो जाएगा e की पावर माइनस π/4 माइनस आयोटा बाई 2 ln2। तो ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस π/4 आउटसाइड। तब तो रियल पार्ट ही थे। अच्छा हाँ, इसका रियल पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? e की पावर माइनस आयोटा माइनस π/4 आ गया इनटू e की पावर में क्या बचेगा माइनस ओइटा ln2/2 या हाफ ln2 बोल दो आप, ठीक है ना? ln√2 रखो ना। ln√2 रखो, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो जैसी कोई मर्जी। अगर आपसे रियल पार्ट पूछता है तो अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा बेटा, खत्म नहीं हुआ ये। हाँ एक बार लिखो। एक स्टेप और आगे जाएंगे इसको हम। कॉस से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल। पड़ेगा तो e की फिर। पावर माइनस π/4 कॉस ऑफ हाफ ln2। दिस इज सर ये रियल क्या पार्ट है ऑफ इतना लंबा? कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो w है ये, रियल पार्ट ऑफ w। सही है। छोड़ दो, नहीं पढ़ना, इसको हटाऊं? अरे क्यों नहीं सर। तुम लोग को जो अच्छा ना लगे वो हम स्किप कर देंगे, इसमें क्या हो गया? नहीं सर। ठीक है ना? सही है। सर ये तो बोलने की बात है। चलो आगे चलते। सर ऐसा तो केमिस्ट्री में जैसे 2 जैसे पल तुम में लोग निकलता है। जैसे तुम लोग मुझे बोलोगे सर ये नहीं पढ़ना, तो फिर उसको स्किप कर देंगे। हमारा तो सिलेबस जल्दी आगे बढ़ाना है ना, वैसे बहुत पीछे चल रहा है। सब ये सब करना भी तो पड़ेगा ना बाद में भी। बिल्कुल। मैं देखो अभी मैं पढ़ा दूं, कर लो, या कभी आप किताब कोई सॉल्व करो तब वहां से फिर सीखो और फिर करो। सर इसको हम वापस से पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं, हो गया खत्म। हाँ हाँ वो बताऊंगा एक बार जब भी वो आएगा ना लोकस वाला पार्ट, उसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप करेंगे। सर तो मतलब वो इसको सॉल्व नहीं किया गया आपने? हो गया। e की पावर माइनस π/4 cos ln√2। क्या करें इसको, और क्या करना है तुम्हें? क्या तुम करना चाहते हो उसके साथ? मुझे क्या होता है? लिख लो। सर ये नहीं समझ आ रहा लॉग वाला। क्या नहीं पता चला आदम? बताओ, ये लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, बताओ क्या नहीं पता चल रहा है? पहला स्टेप नहीं समझ आया सर। पहले स्टेप में क्या किया आपने? पहले स्टेप में बेटा हमने दोनों साइड ln ले लिया, तो ये जो पावर होती है ये बाहर आ जाती है ln के, है ना? बाहर आ गई। अब 1 माइनस आयोटा को यूलर फॉर्म में लिखा, √2 e की पावर माइनस π/4 माइनस आयोटा π/4। फिर ln में ए बी की प्रॉपर्टी लगा दी, तो ln a माइनस ln b हो गया। एक्चुअली माइनस कैसे कन्वर्ट हुआ, एक स्टेप इसमें बीच में और भी है। ओएटा ln ऑफ, देखो क्या हो जाएगा, ओएटा ln ऑफ √2 प्लस ln ऑफ e की पावर माइनस π/4। समझे? ln a प्लस b में कन्वर्ट हो जाएगा, ln a प्लस ln b। फिर इसको लिख सकते हैं अपन, e बाहर e कट जाएगा, ln e है, सीधा ये ऊपर वाला आगे आ जाएगा, ln e 1 हो जाएगा ना? सर कैसे? अरे ln ऑफ e स्क्वायर क्या होता है? ln मतलब log ऑफ e स्क्वायर टू द बेस e होता है बेटा, तो ये तो 2 log e बेस e हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हाँ सही है ना? ओके। तो माइनस ऑफ i/2 ln2 माइनस π/4। फिर z निकालना है, तो यहाँ पे e था जो वो ऊपर चला गया, तो ये सारे उसके पावर में चले गए। अब e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्म होता है ना,
सर ये क्या किया ln z उसके बाद फिर ये ई है बेस, तो बेस को उधर ले जाते ना, याद है तुमको ऐसा करते थे। ln x अगर 2 के बराबर है तो x कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, ई ऊपर जाएगा ना इधर, हाँ तो लॉग गिर जाता था। हाँ यस सर यस सर सही है ना। अब फिर ई की पावर आयोटा थीटा बचा, तो उसको लिखना पड़ेगा ना कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ यस सर ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट आगे चलते हैं। सर अब इसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करें क्या, जैसा तुम लोग बोलो, तुम्हारे ऊपर है सारा। नहीं सर, आपको नहीं जितना सर। कराना है सर, हाँ आपको जो मतलब जितना सफिशिएंट लगे। करो चलो। देखो आज की क्लास में तो हमने एक ही चीज, सर, एक ही ये हो ही क्वेश्चन रहा किया है नया, वैसे। पुराना कंप्लीट कर दे वो तो। शो दैट दिस इज वन। होमवर्क में लिख लो, ऐसा ही करते ना। अब क्या करें, होमवर्क देता रहूं, फिर नेक्स्ट क्लास में होमवर्क की सॉल्व करता रहूं। तो फायदा क्या हुआ? तो घर पे क्या कर रहे हो फिर तुम लोग, सारा सर, मेरे से हो ही गया। करवा रहे हो। करो चलो, इसको कर लेते हैं, चलो करो, विल डू इट, लेट्स डू इट, चलो करो। सर हो गया। कॉन्जुगेटेड। क्वेश्चन प्रूव हो गया ये वाला। हाँ सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या क्वेश्चन ही नहीं लिखा था? ओरली कर दिया, क्या बात है हसन। अरे सर, अरे मतलब मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं देखा, ऐसा बोल रहा हूँ। जल्दी लिखो ने। जलेबी फाफड़ा खाया कि नहीं आप लोगों ने? मजा नहीं था सर, खाया थोड़ा सा ही मजा खाया। नहीं आया इस बार? पता नहीं सर, यूं ही। इस बार तो ज्यादा मजा आना चाहिए। मैं तो 3 दिन से खा रहा हूँ, अभी भी खा रहा हूँ, आज भी खाया मैंने। और आप शौकीन हो ना उसके, उसको दिवाली इतना तक नहीं चलेगी। चलो लेट्स डू इट, जल्दी जल्दी करो। देखो बेटा क्या एक लिख सकते हो इसको। हो ही रुकू गया। क्या, रुकू सर मतलब होने ही आया। कर लो। और किससे बात करना रह गया, चलो जब तक मैं बातें कर लेता हूँ। अब्दे मनाफ से बात नहीं की। अब्दे मनाफ सब समझ आ रहा है? अब्दे मनाफ हाँ सर, एक बार वापस लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेता हूँ तो सब समझ आ जाता है। हाँ ठीक है। सर यस ताहिर। सर अब कुछ नहीं समझ पा रहा, मैं इसकी लास्ट की रिकॉर्डिंग देख लूंगा। मैं जाऊँ सर? हाँ हाँ बेटा जाओ, तो लगता है आज ओवरडोज हो गया आज के लिए। जाओ देख लेना, ठीक है ना। हाँ सर, जाओ बाय सर। बाय बेटा, बेचारा थक गया यार वो तो, सीरियसली। जाओ जाओ। अच्छा पर अच्छा नहीं, वो ऑनेस्ट है सर, हाँ नहीं बोल मुझे देता है आपको सर। हाँ। बिल्कुल। अच्छा ओम को सब समझ आ रहा है? ओम ये सर थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं, फिर देख लेता हूँ वीडियो। हाँ सारा क्लियर हो जाता है लेकिन। हाँ, 2-2 बार देखना पड़ता है। अच्छा ठीक है, देखो लेकिन समझ आ जाना चाहिए। मुस्तफ़ा से बात करते हैं, मोहम्मद छल्ला वाला। मुस्तफ़ा, यस सर। मुस्तफ़ा सब समझ आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आता है, फिर अगर नहीं आता तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता हूँ एक बार। झूठ मत बोलो तुम, कोई लेक्चर तुम नहीं देखते। सर देखता हूँ सर। सर यूट्यूब पे वो ऑप्शन तुमको होता है कि खाने की कसम है, सच बताओ, सच बताओ। हाँ मुझे सर, झूठ मत बोलो। सच्ची में खाने की कसम से तुमने सच्ची में लास्ट देखता वीडियो हूँ कब देखी थी बैठ के? सर। अभी 2 दिन पहले ही देखी थी। सच बताओ। लेकिन इतने दिनों से टाइम नहीं कितने पता मिनट मिलता। देखी थी वो पूछो। पूरी कितने देखता हूँ। कितने मिनट मतलब देखी पूरी थी? सर, मतलब जो पार्ट मुझे समझ नहीं पड़ता वही देखता हूँ, तो फालतू का कितनी कौन देखी पूरा होगी देखे। तुमने, मान लो कितनी देखी होगी? फालतू में। मतलब सर, मतलब कितनी देखी मतलब। सर कितनी वो देर एक वीडियो दिन देखा में होगा? कितने महीने ऐसे हैं वो बार बार मुझे। डबल टैप करते रहता है, 10-10 सेकंड आगे चले जाता है। चलो आ जाओ, जोक सपाट, जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। ई की सर पावर ये हो गया, ये तो 2m आइटा ओरली वाला थीटा। ही था। क्या होगा आइटा? मैं तो 2 स्पीड में देखता हूँ। हाँ चलो जल्दी जल्दी आ जाओ आदम, अब इधर आओ। आइटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ, बस अभी यूलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये यूलर के फॉर्म में क्या लिखा हुआ है? आई सर की पावर डायरेक्ट दोनों माइन पास जो मॉड लगाए तो नहीं चलेगा? चलेगा सर। बट हमें तो शो करना है ना राइट हैंड साइड वाला पार्ट। सर मैंने तो थोड़ा सा डिफरेंट किया सर। ये तो बेटा हाँ बताओ क्या करना है? सर मैंने आयटा कॉमन ले लिया और ऊपर नीचे उड़ा दिया, तो बहुत फिर वो अच्छा किया, मतलब बहुत अच्छा किया। इजीली हो गया वो। यस, ये इसको आइटा के पार आप लिख सकते हो
माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं 1 को, और इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपने आयोटा कॉमन ले लिया बेटा तो बचेगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और नीचे बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m बचेगा, और ये बचेगा 2e की पावर 2m आयोटा थीटा e की पावर m आयोटा थीटा, और ये कितना हो जाएगा e रेज टू माइनस आयोटा थीटा अपॉन e की पावर आयोटा थीटा पावर m। तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा की पावर m हो जाएगा 2 e की पावर माइनस 2m आयोटा थीटा। तो कट गया इसके साथ। जब पर एक आयोटा के पावर m भी आएगा ना फिर इससे, तो कहाँ आएगा भाई, दोनों में से कट किया, न्यूमरेटर आयोटा कॉमन ले, अच्छा कट कर दिया, दोनों में से कट किया आपने। काव्या को सब समझ आ रहा है? काव्या से बात नहीं हुआ? काव्या हाँ सर समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। काव्या सच बताओ, झूठ मत बोलना तुम। सर आ रहा है, मतलब बेकार लगा ये चैप्टर। धोनी की कसम तुमको, सच बताना। हाँ सर थोड़ा थोड़ा आ जाता है, मतलब इतना भी खुद करना बैठते तो नहीं होता। थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, ठीक है ना, नहीं होगा। खुद से आप कोशिश करेंगे पहली बार में तो नहीं होता है, बच्चों से नहीं होता, ठीक है ना। बाकी क्लास में सब समझ आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ तो आ रहा है, ठीक है ना, सच बताना, चेन्नई की कसम है तुमको। हाँ सर। किसकी? तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है काव्या? सर उसको तो टीम ही नहीं पसंद। आईपीएल मतलब ज्यादा नहीं देखता। नहीं देखते ना, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा बहुत टाइम बच जाएगा। सर वो फुटबॉल दिखता है। हाँ सर वो तो मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। 90 मिनट की पूरी मैच देखता है फुटबॉल की। नहीं कोई 90 मिनट नहीं बैठा रहता हूँ मैं, खाली 10 मिनट की हाईलाइट देख लेता हूँ। हाँ ये अच्छा है। चलो ये क्वेश्चन ले लो, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर आज की क्लास को हम प्योरली कंक्लूड करते हैं। सही होमवर्क दे दो क्या? चलो लिख लो, चलो नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू करेंगे। बस क्या प्यार है, लिख लो। मोहम्मद भी थक गया, मैं समझ सकता हूँ तुम लोग क्या ज्यादा, प्रोसेसर को ज्यादा हमने लोड दे दिया, ठीक है। सर तो प्रूव दैट tan of iota ln of a minus iota b by a plus iota b is this। दो तीन क्वेश्चन मैं फ्लोट कर देता हूँ, देखो 2-3 क्वेश्चन फ्लोट कर देता हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करना, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इधर से रुको एक मिनट, नेक्स्ट सर रुको एक मिनट। अच्छा सर आज की रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देना। तू आप कौन लोग सा को बताया नहीं, फिजिक्स की क्लास में देखता मेरा है? मैकबुक ही खराब हो गया है। भाई तो जुगाड़ से लैपटॉप शुरू किया है, इतना उसको लोड दिया है हम लोगों ने, खराब हो गया वो। कोशिश करूंगा जल्दी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस पर 8 साल भी तो हो गए ना मैकबुक को आपके। कितने साल हो गए? 8 आप तो बोल रहे थे। क्या बात कर रहे हो? 8 साल कब मैंने बोला तुमको? 4 सर पता नहीं है, आसपास इतना बोला था आपने। अच्छा 4 साल बोला था। 4 साल बोला था, 4 हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, लिखो जल्दी जल्दी, ये 3-4 छोटे क्वेश्चन लिख लो। प्रूव दैट z इज आयोटा की पावर आयोटा इज प्योरली रियल। देखो यही ब्यूटी नहीं है क्या, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स रियल हो सकता है कभी, बताओ। सर मैथमेटिक्स है सर, सर, प्रेजेंटेशन में मेथड भी भी था है, ये। फिर किंग रूल हाँ भी क्या है। तुम्हारे प्रेजेंटेशन में भी था? हाँ तुम लोगों ने कहाँ देखा किंग रूल? मैं मतलब यूं ही आपके 3-4 वीडियो यूं घुमाते रहता हूँ सर, टाइम पास के लिए, कभी फ्री बैठा होता हूँ तो उसमें देखा तुमने? देखते रहता हूँ सर। क्वीन सब रूल, जैक रूल, क्या नहीं देखा मैंने। अब इधर देखो जल्दी लिखो, e की पावर आयोटा थीटा। सर ये क्वेश्चन आपने करवाया? हाँ ये शायद करवाया। ठीक है, बस तो यहीं पे क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग हमारा डिस्कशन जो शुरू करेंगे, ठीक है ना, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस कॉन्जुगेट एंड आर्गुमेंट, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बेटा।